देश का एक ऐसा युवक जो भारी कोहराम मचाया था। हिंद देश का एक ऐसा युवक जो भारी कोहराम मचाया था, जो अपने साहसों के बल पर दुश्मनों का नींद उड़ाया था। भगत सिंह नाम है उसका, भगत सिंह नाम है उसका, जो इस वतन के लिए, जो अपने वतन के लिए हंसते हंसते प्राण गंवाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज चर्चा करने वाले हैं उसी महापुरुष युवक के बारे में दोस्तों, है नहीं, जो अपने क्या कहते हैं साहस के बल पर पूरे दुश्मन को है नहीं हिलाकर रखा था। जिसका नाम क्या है? भगत सिंह। जो क्या लिखा है? एक लेख और एक पत्र। आज उसी भगत सिंह के बारे में दोस्तों जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं कि भगत सिंह कौन है नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं और अपने वीरता का साहस कहाँ तक दिखाया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो अपने बल पर थे ना इस भारत को है नहीं लाज बचाया था। आज उसी है नहीं हिंद पुरुष के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, जन्म यहाँ पर लिख दिए हैं कि भगत सिंह का जन्म दोस्तों हुआ था 28 सितंबर 1907 में। याद रखिएगा, भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। शहादत अर्थात इसका निधन हुआ था 23 मार्च 1931 को। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे, मतलब 7:35 पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस में दोस्तों फंसाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जन्म स्थान हुआ था, इसका जन्म स्थान था बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, जो वर्तमान में लायलपुर जो कहाँ है पाकिस्तान देश में दोस्तों पड़ता है। याद रखिएगा। उसके देखिए पैतृक गांव था, पिता गांव हो गया खटकर कल्ला। ठीक है, खटकर कल्ला जो पंजाब राज्य में है दोस्तों। याद रखिएगा, इसका पैतृक गांव हो गया किसका? भगत सिंह का। ठीक है, उसके देखिए माता पिता का नाम, माता का नाम हो गया विद्यावती देवी और पिता का नाम क्या हो गया? सरदार किशन सिंह। परिवार थे क्या? संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, अर्थात मतलब अपने देश के लिए मर मिटने वाला महापुरुष था। कौन? भगत सिंह और उनके परिवार। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब है जन्म मृत्यु बता दिया और इसका कुछ जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों हम चर्चा करते हैं, है नहीं। इसका दोस्तों जो परिवार था भगत सिंह का, जो पूरा संपूर्ण परिवार, इसके परिवार में जितना भी सदस्य था दोस्तों सब अपने भारत के लिए मर मिटने वाला था दोस्तों। इसीलिए है नहीं मतलब कहा गया क्या? स्वाधीनता सेनानी, अर्थात अपने देश के लिए मर मिटने वाला। पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी था दोस्तों। उस टाइम का जब मेरा भारत 1947 दोस्तों, पहले जब गणतंत्र क्या था, स्वतंत्र दोस्तों नहीं हुआ था, उस टाइम के लाला लाजपत राय दोस्तों क्या था? अपने भारत के है नहीं एक जागरूक व्यक्ति थे, जो अपना हक मांगने के लिए दोस्तों अंग्रेज के पास जाया करते। उसी के साथ है नहीं साथ में क्या कहते भगत सिंह के पिताजी भी रहते और चाचा भी रहते अजीत सिंह, दोनों मिलकर उसका सहयोग करते थे, है नहीं। याद रखिएगा, अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाल दिया गया था। अजीत सिंह है ना, अर्थात भगत सिंह के जो चाचा श्री थे दोस्तों, उसको मांडले जेल से निकाल कर दोस्तों उसको फांसी दे दिया गया था, है नहीं। याद रखिएगा, बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगा। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह भी जेल गया था और इसका सबसे छोटा चाचा था किसका? भगत सिंह का। वो भी दोस्तों अपने देश के लिए कितनों बार जेल गया था और जेल की कई बार यातनाएं भी की थी। उसके बाद 1910 में इसके छोटे चाचा था स्वर्ण सिंह को निधन हो जाता है। भगत सिंह की शहादत के बाद उसके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह के देवली कैंप जेल में रखा गया था। भगत सिंह का जब फांसी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, जब भगत सिंह का फांसी हो गया, उसके जो छोटा भाई है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, इन दोनों भाई को भी दोस्तों क्या क्या था? देवली कैंप जेल में रखा गया था। अंग्रेज इतना कसाई था, ठीक है ना, जहां 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए थे। अजीत सिंह दोस्तों जो था इसका पिताजी, है नहीं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, है नहीं, सरदार किशन सिंह। अजीत सिंह दोस्तों भगत सिंह का हो गया चाचा
है ना। सरदार सरदार किशन सिंह है नहीं, भगत सिंह का पिताजी हो गया, जो अपने देश के लिए कई बार अनेकों बार जेल की यात्राएं की थी दोस्तों, याद रखिएगा। उसका देखिए शिक्षा प्राप्त किया है, पहले 4 साल प्राइमरी स्कूल में अपने गांव में बंगा में पढ़ाई किया था भगत सिंह, 4 साल तक अपने गांव में ही स्टडी किया था, याद रखिएगा, प्राथमिक स्कूल बंगा में। उसके बाद फिर लाहौर में डीएवी स्कूल में, ठीक है ना, डीएवी स्कूल में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद लाहौर में डीएवी स्कूल का नाम है दोस्तों, वहां पर ये 9वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर एवं FA किया, BA किया, दौरान पढ़ाई छोड़ दी, BA करने वाले दोस्तों ये पढ़ाई छोड़ दिया और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गया। कौन? भगत सिंह, है नहीं, क्योंकि युवा अवस्था खून कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम का भगत सिंह का जितना भी दोस्तों परिवार था सब स्वतंत्रता सेनानी था, भारत के लिए मर मिटने वाला। तो ये BA जैसे दोस्तों पढ़ाई किया और उसके बाद ये क्रांतिकारी में दोस्तों कूद पड़ा। उसका देखिए प्रभाव था इसका, बचपन में करतार सरावा सिंह और 1914 की गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, इसका प्रभाव था आईने सरावा के प्रति। आईने सरावा जो था दोस्तों, क्या कहते हैं, करतार सिंह सरावा उस टाइम का एक बहुत महान क्रांतिकारी दोस्तों योद्धा था, आईने उसका प्रभाव भगत सिंह के ऊपर दोस्तों पड़ा था, आईने याद रखिएगा। जब 1914 में गदर पार्टी का आंदोलन तीव्र दोस्तों बढ़ा, उस टाइम को इसका भी दोस्तों मन में आक्रोश जगा था आंदोलन के प्रति। सरावा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी गहरा प्रभाव पड़ा। जब सरावा कहते हैं करतार सिंह सरावा का दोस्तों फांसी हुआ था 16 नवंबर 1915 को, है उस टाइम में भगत सिंह का उम्र मात्र 8 वर्ष था, याद रखिएगा। जब सरावा करतार सिंह सरावा, पूरा नाम का दोस्तों क्या हो गया, करतार सिंह सरावा का जब दोस्तों फांसी हुआ था उस टाइम भगत सिंह का उम्र मात्र 8 वर्ष ही था, है नहीं। और सरावा का तस्वीर अपने जेब में हमेशा रखता, जब भी उसका मनोबल दोस्तों हिलता तो उसका तस्वीर देखे था, ताकि मुझे भी, वो हमेशा उसका तस्वीर इसीलिए रखता ताकि मुझे भी इसी सरावा की तरह महान क्रांतिकारी योद्धा बनना है, इसीलिए। उसका देखिए दोस्तों गतिविधियां, 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर कसम खाया, है नहीं। जब उसका उम्र 12 वर्ष हुआ, किसका, भगत सिंह का, जब जलियांवाला बाग में दोस्तों जो कांड हुआ था, उस कांड है नहीं को देखकर भगत सिंह कसम खाया था, है नहीं, कि जब तक है नहीं हम रहेंगे तब तक अंग्रेज को नाक को दम करके रख देंगे। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग किया। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था, उस टाइम में है नहीं, उस टाइम में भगत सिंह का उम्र मात्र 15 वर्ष था और कांग्रेस और साथ ही साथ महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ। उसके बाद 1923 में पढ़ाई छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चला गया था, जो प्रताप पत्र की सेवाएं दी थी। 1926 में अपने नेतृत्व पंजाब में किया था। उसके बाद 1928 से 1931 को 31 में चंद्रशेखर आजाद से दोस्तों मुलाकात हुआ, है ही नहीं। उसके बाद ये क्या कि ग्रुप बनाया, है ही नहीं। फिर उसके असेंबली में दोस्तों बम फेंका, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ असेंबली में बम फेंका। उसके बाद ये गिरफ्तार होता है दोस्तों। ऐसा क्रांतिकारी योद्धा जो अपने बल पर कम उम्र में, है ही नहीं, अपने बल पर पूरा अंग्रेज को नाको दम करके पूरा भारत में रख दिया था, जो अपने साहस के बल पर, ठीक है ना, भारत माँ खातिर हंसते हंसते दोस्तों बलिदान दे दिया था। ऐसे था महापुरुष, कौन, है ही नहीं, भगत सिंह, जो 23 वर्ष की उम्र में अमर शहीद की पदवी हासिल कर ली थी। तो दोस्तों ये था कि आज का जन्म परिचय, जो इसे जन्म से संबंधित कुछ घटनाएं संबंधित था उसके बारे में बताएं, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि जब सारांश पूछेगा, है कि नहीं, तो उसमें आप इसका जीवनी स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट